मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैजायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो, यह हित हित हु पाओ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा छठवें अधिकार पर चल रही है। पंडित टोडरमल जी यहाँ पर हमारे लिए कुदेवों का स्वरूप का निरूपण करने के बाद यहाँ पर कुगुरुओं के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। कुगुरु में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए जाति अपेक्षा, कुल अपेक्षा, वस्त्र अधिक धारण करने की अपेक्षा, या फिर गद्दी की अपेक्षा, इस अपेक्षा से जो कुगुरु अपने आप को गुरु माने हुए हैं उनका यहाँ पर प्रतिषेध किया। उसके बाद पंडित टोडरमल जी हमारे लिए एक शिष्य के प्रश्न उठने के बाद कि इस वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं, उनमें से सच्चे झूठे वेश की पहचान कैसे करें। आई बात समझ। इसके पहले उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के उदाहरण से टोडरमल जी ने यह बताया कि जैसे कोई विषयाशक्त पुरुष धनादि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं, उसी प्रकार मिथ्या वेश द्वारा ठगे हुए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को भी नहीं जानते। मतलब सर्वप्रथम तो ये कि मिथ्यात्व के कारण गुरुओं के संसर्ग में आकर सबसे बड़े धन की हानि होती है, जिसको बोलते हैं धर्म धन। धर्म धन ऐसा धर्म है कि यह अनंतो सागर के लिए हमें त्रियंच पर्याय में डाल सकता है, अनंतो सागरों के लिए हमें निगुद में डाल सकता है। और ऐसे प्रश्न के बाद उन्होंने टोडरमल जी ने एक आंसर में दिया कि देखो तुम्हें संसार में इतने गुरु दिखाई देते हैं जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो गई है, तो वास्तव में सच्चे गुरु हैं क्या, और एक व्यवहार मात्र से तुम्हारे अंतरंग में कोई गुरु को मानने का प्रयोजन आ रहा है, और ऐसा प्रयोजन आ रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूं, ऐसी बात तुम्हारे लिए नजर आ रही है, तो सर्वप्रथम 3 लक्षण जान लेना। कौन कौन से 3 लक्षण जान लेना, जो कि कुंदकुंदाचार्य ने दर्शन पाहुड़ में कहा। एक जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग, सर्वप्रथम तो आई बात। मतलब ये वह व्यक्ति हैं कि जो धर्म को स्टार्ट करने के पूर्व गुरु का समागम लेना चाहता है, ऐसा समागम लेना चाहता है, कोई कोई तत्व में शंका होती है उसके समाधान के लिए, या जिनके पास बैठकर हमारे लिए शांति मिले, है ना, हमारे अंतरंग में वैराग्य की जो किरण फूटी हुई है उस वैराग्य को और बढ़ा रहे, तो सर्वप्रथम तो हमारे जिन शासन में 3 ही गुरु हैं। बोले कौन कौन से। जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक दूसरे गुरु हैं, और तीसरा आरिकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग होता है। ये 3 प्रकार से गुरु की महिमा यहां पर कही। आई बात। देखो टोडरमल जी ने ये बात व्यवहार अपेक्षा से समस्त जीवों के लिए गुरु का निर्णय करने के लिए उठाई। इससे तुम्हारे 3 सिद्धांत यह घटित होते हैं कि तुम्हारे सामने जितने भी गुरु दिखाई दे रहे हैं सब एक बार में छट गए,
छट गए। मतलब जैसे बाबा गेहूं, भूसा, चना, सोयाबीन सब मिक्स होने पर अपन छन्ने लगाते हैं, और उसमें 3 छन्ने ऐसे लगाए जैसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का, है ना, प्रतिमाधारी श्रावक का और तीसरा आरिकाओं का, और उस छन्ने से समस्त गुरुओं को छाना। अब उनमें से जो गुरु बचे वो गुरु सच्चे गुरु है, बाकी सब गुरुओं की सत्ता अलग। और उसके बाद भी एक बात और कहा टोडरमल जी ने, इसी में एक उदाहरण देते हुए क्या कहा, इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने को वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म को अंग भी पालते हैं। मतलब देखो बाबा, ये ऐसा है कि अगर हमने सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, भूसा, कचड़ा, कंकड़, पत्थर छानने के लिए 3 छन्ने लगाए थे, और उन 3 छन्नों में छन के जो दाने बच गए, अब उन दानों में भी एक चाइना ऐसी चीज है कि उसने उसी गेहूं के प्रकार के कुछ चाइना प्रोडक्ट उसमें डाल रखे हैं, और वो भी उन गेहूं के छन्ने के साथ नीचे छन के आ गए हैं कि नहीं। अब उसका निर्णय करना जरूरी है। यहां पर तो सारे गुरुओं की सत्ता एक तरफ कर दी और 3 खड़े कर दिए, और अब 3 में भी कहा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ धर्म को भी पालते हैं। बोले कैसे पालते हैं? बोले जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। आई बात समझ में? देखो अभी आंख खोलकर विश्वास नहीं कर लेना है सर्व प्रकार से कि निर्ग्रंथ दिगंबर दशा दिखी तो जय हो प्रभु, या प्रतिमाधारी एलक छुल्लक दिखी जय हो प्रभु, या आरिकाएं दिखी जय हो प्रभु। टोडरमल जी ने कहा कि देखो भैया, उसमें भी कुछ अंश ऐसे हैं जो मिलाए हुए हैं, जिनका प्रयोजन वीतरागता ना होके, जिनका प्रयोजन मान आदि की पुष्टि करना है, सो जानना। उसकी बात अभी बताएंगे टोडरमल जी इसी अगले 179 पैराग्राफ में, सबसे नीचे पैराग्राफ में बताएंगे लक्षण उनके। देखो इसके आगे अपन पढ़ते हैं। यहां कोई कहे कि धर्म साधन किया तो उसका फल होगा। आएगा तो मतलब देखो कि अगर हमारे लिए ज्ञान नहीं है और हम धर्म का कार्य कोई कर रहे हैं तो उसका तो फल मिलेगा। ऐसे अगर कोई श्रावक साधु बने, एलक प्रतिमाएं धारण करे या आरिका बने, तो जो धर्म अंगीकार कर रहे हैं, मतलब आप अगर वेशभूषा पहन रहे हो, जिनालयों में रह रहे हो, जिन चैत्यालयों में रह रहे हो, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सर्व प्रकार की क्रियाएं जैसे हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज करते हैं, वैसे ही क्रियाओं का आप पालन कर रहे हो, है ना, तो उसका तो पुण्य लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं मुझे बताओ। अरे भैया, ने कछू से थोड़ो तो सही है, हमसे तो अच्छे ही हैं, हमसे तो अच्छे ही हैं। हम तो भैया इस गृहस्थी में रह के पाल नहीं सकत, और उनने गृहस्थी छोड़ के मुनि धर्म अंगीकार किया है, तो भैया हमारे तो भी गुरु हैं, और जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं सर्व हमारे गुरु हैं। यहां पर गुरु की बुराई नहीं, यहां पर गुरु की अवहेलना नहीं, यहां पर गुरु की कोई अपमानादिक शब्द नहीं। यहां पर गुरु वो जो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करे और अपने अंतरंग में भीतरक स्वरूप भगवान आत्मा का निरूपण करके मैं भगवान बनूंगा ऐसा निर्णय प्रति समय करे, वे पूरे निरंतर मुनिराज अष्टद्रव्य से पूजन करने योग्य हैं। और एक दिन तो ठीक है, दिन में 3 बार हम उनको प्रणाम करते हैं। कितने? दिन में 3 बार, क्योंकि निर्ग्रंथता के बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं है। लेकिन अंतरंग में अपने भीतराग शुद्ध परमात्मा की प्रतीति जिनको निरंतर प्रति समय चले, ऐसे दिगंबर भावलिंगी मुनिराज सर्वथा पूज्य हैं, हर काल में पूज्य हैं। देखो जिस प्रकार, तो भैया कुछ तो फल मिलेगा, कुछ तो दे दो, मुनिराजों के अंश में कुछ तो डाल दो। बोले जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। क्या कहा टोडरमल जी? हमारे लिए हमारे शब्द में ही प्रति उत्तर दे रहे हैं। अरे भाई तुम जैन बंधु हो ना? बोले हाँ हम जैन बंधु हैं। बोले व्रत आते हैं, भादों आती है ना, 10 लक्षण पर्व चलते हैं? बोले हाँ चलते हैं। उपवास रखते हो? अरे पंडित जी ज्यादा नहीं रखते, 1-2 रखते हैं। बोले कितने? बोले 1-2। बोले कुछ आहार करते हो दिन में? बोले नहीं हम कुछ आहार नहीं करते। बोले कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, हाँ कभी कभी भूल जाते हैं, सहता नहीं है तो हम दूध पी लेते हैं। तो बोले जब दूध पी लिया मतलब तुम
पापी हो गए। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था? आपने नियम लिया हुआ था कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा, दूध तो ठीक है, पानी की एक बूंद भी आपने ग्रहण कर ली तो आप पाप के भागीदारी हो, पुण्य के भागीदारी नहीं हो। ऐसा ही है ना जैन मत हमारा ना। बोले जिस प्रकार उपवास आदि का नाम रखाकर और कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। कण 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 मात्र भक्षण करे तो पापी है। कौन? जिसने एकासन किया है वो नहीं, जिसने उपवास किया है। उपवास, उप मतलब बैठना, कहां? अपने अंतरंग में। वास मतलब निरंतर प्रति समय 24 घंटे अपनी निज आत्मा स्वरूप भगवान आत्मा में बैठना, उसका नाम उपवास है। एकासन नहीं करना, कुछ भी आहार नहीं लेना, उसका नाम उपवास नहीं है। वो तो हे प्रभु उस भोजन के कारण मेरे आधे पौने 1 घंटे व्यतीत होते हैं, उसमें जो इंद्रियों के प्रति आसक्ति होती है उससे छुड़ाकर मैं अपने निज स्वरूप में वास करूं, उसका नाम उपवास है। और अगर आप अपने विकल्प मात्र से किंचित भी आप इस शरीर और शरीराश्रित समस्त क्रियाओं की ओर ध्यान दे रहे हो तो वह भी महापाप का कारण है, क्योंकि आपने अपने अंतरंग में बैठने का वास किया था। आई बात? तो कहते हैं कि उसे महापापी कहते हैं। दूसरी बात, एक और जैन धर्म में, और जो एकासन करे, क्या करे? एकासन, उसका नाम रखकर किंचित कम भोजन करे। क्या कहा? एक आसन लूंगा मैं, एक आसन करूंगा, एक ही बार भोजन करूंगा। अब भाई हमारी भूख तो है 10 रोटी की और एक आसन हमारे लिए करना है, तो हमने क्या किया कि इंद्रियों की गृद्धता इतनी होती है और हम एक टाइम भोजन करेंगे तो हे प्रभु आज हम 4 रोटी बस खाएंगे। भूख कितनी है? 10 रोटी की, और एक आसन कर रहे हैं, और सुबह 10 खाते हैं, शाम को 10 खाते हैं, और एक आसन में 10 खाते हैं। अब 20 तो खा नहीं सकते। अब उसमें भी ऐसा नियम ले लिया कि हम हे प्रभु 4 रोटी ही खाएंगे। क्या कहेंगे? अब बताओ उस 4 रोटी के लिए कौन मना कर रहा है? सब कह रहे हैं कि भैया 6 खाओ, कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। 8 खाओ, तुम्हारी 10 की भूख है, 10 खाओ। बोले नहीं, हमारा नियम है, हम एक आसन करेंगे और एक आसन में किंचित मात्र भोजन का ग्रहण करेंगे, अल्पासन करेंगे। आई बात? तो कहते हैं कि उसी जैन धर्म में जहां पर उपवास करने पे एक अन्न का दाना खाने पर महापापी कहलाता है, और वहीं पर जो एकासन का नाम करे, एकासन करे और किंचित भोजन ग्रहण करे, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। कहा जाएगा कि नहीं? अरे भैया बहुत धर्मी व्यक्ति है, पता व्रतों में एक आसन करता है, पता उसकी भूख 10 रोटी की है लेकिन 4 रोटी खाता है वो। देखो तो तपस्या तो देखो, इतनी सी उम्र में कितनी तपस्या कर रहा है, बहुत ही धर्मात्मा है। कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसे ही कहते ना। और जिसने पूरे दिन एक अन्न का दाना ना ग्रहण करने की नियम लिया हो और एक अन्न का दाना ग्रहण कर ले तो पापी। हाँ? अरे तुम नियम ले लेते हो और फिर तोड़ देते हो, सहा जाता नहीं है और कुछ भी खा लेते हो। हाँ, तो बोले ऐसा जैन धर्म है, ऐसा अटपट्टा जैन धर्म है। यहां पर क्रिया प्रधान जैन धर्म नहीं है, यहां पर श्रद्धा प्रधान जैन धर्म है। हमारा अंतरंग में नियम लेके नियम पूर्वक जो कार्य करे और उस कार्य को निरतिचार पाले तो वो धर्मात्मा, और जो अंतरंग में नियम लेके उस कार्य को ना करे वो महापापी। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण था टोडरमल जी का, है ना। कहते हैं उसी प्रकार, देखो तुम कह रहे हो ना कि भैया जितने अंश में धर्म करते हैं शालिनी, उतने हफ्ते में पुण्य लगना चाहिए, उतने समय में धर्म लगना चाहिए। तो देखो कहते हैं उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवृत्ति तो महापापी है। क्या कहा? जैसे एक दाना भी अन्न का भोजन ना ग्रहण करके एक दाना ग्रहण कर लेना महापापी कहलाता है, उसी प्रकार आपकी वेशभूषा से 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करके, दिगंबरत्व धारण करके, वीतरागता धारण करके किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो वह महापापी है। आई बात? मतलब कैसा पापा? मतलब वो महापापी है कि जो गृहस्थ अवस्था में रह के श्रावक धर्म को धारण करके प्रति समय जनालय जाता है, अभिषेक करता है, स्वाध्याय करता है, संयम करता है, दुकानदारी भी करता है, वो महापापी नहीं है, क्योंकि उसकी दशा श्रावक की है और वो ग्रस्त में है और ग्रस्त में रह के धर्म को इतनी अच्छे तरीके से पाल रहा है।
वो महापापी नहीं। अब पापी कौन? बोले वो महापापी को जो सर्व प्रकार से नियम लेके वस्त्र आदि भी चारित्र में भी वैसा ही धर्म अंगीकार करे, सामने वाले व्यक्ति को भी वैसा ही आचरण दिखाए, लेकिन अंतरंग में जिसके पंचेंद्रियों के प्रति गृद्धता हो, कहते हैं अन्यथा प्रवर्ते, वह महापापी है। और नीची पदवी का नाम रखाकर, क्या कहा? नीची पदवी, नीची श्रावक, है ना, प्रतिमा धारण करके, है ना, छोटी, है ना, जैसे सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी अंतरंग में निःशुद्ध आत्मा के प्रति समय क्षण क्षण में आनंद लेते हुए, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, ऐसा। बोले जो नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित धर्म साधन करे तो धर्मात्मा कहलाता है। क्या कहा? है धर्मात्मा है। मतलब श्रावकों में भी रह के श्रावक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में अगर एक उपवास करे, एक आसन करे, धर्म ध्यान करे, स्वाध्याय करे, तो वो धर्मात्मा व्यक्ति कहलाता है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं। ये बात तो हमें सुन के पूरा हमारे अंतरंग दिमाग में ना, तो गुरुदेव श्री का जीवन परिचय हमारे दिमाग में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये एक अवस्था तो देखो कि कहां पर साधु थे और उत्कृष्ट साधु थे, छोटे मोटे साधु नहीं थे, उत्कृष्ट साधु। और उत्कृष्ट साधु में नृत्य प्रति समय जो उनकी श्रावक की प्रतिमाएं थी, 11 प्रतिमाएं थी, जो उनको मुनि धर्म मानते हैं, वो पूरा नृत्याचार पालन करते थे। लेकिन अंतरंग में ऐसी ज्ञान की गंगा दौड़ रही थी कि जो मेरी पदवी है और जो मैं बातें और जो मैं शास्त्र पढ़ता हूं, वो इस पदवी के समकालीन नहीं है, एक से नहीं है, मतलब दोनों में विपरीतता है। आई बात? तो मतलब मैं धर्म का अधर्म कर रहा हूं। और ये बात 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, 25 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने, 25 वर्ष में इसमें आ गए थे। हाँ नहीं, 17 से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। और 25 वर्ष की उम्र में जब उनके लिए तत्वाभ्यास हुआ, और तत्वाभ्यास करके उस समय ग्रंथ आदि समाचार नहीं मिला था, लेकिन अंतरंग में ऐसी बात आती थी कि जो ग्रंथों में लिखा है उसके रूप आचरण नहीं हो रहा है। हमारा समय भोजन आदि इकट्ठा करने में, मांजने, इनमें में ज्यादा समय लगता है। 25 वर्ष की उम्र में गुरुदेव श्री ने संग छोड़ दिया था। हाँ, जो हम कर रहे हैं, हाँ, सत्य नहीं। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में संग छोड़ दिया था, लेकिन फिर और कोई गुरु लोग साथ में गए, उनसे मिलाए, बैठे, तो फिर वो संग में आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसी जो जबरदस्ती करेगा, मैं ऐसा धर्म पालने वाला नहीं, जैसी मेरी श्रद्धा होगा मैं वैसा धर्म पालूंगा। तो कहते हैं कि देखो, नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित धर्म साधन करे तो वह धर्मात्मा है ना। फिर जीवन भर उन्होंने श्रावक का धर्म माना और नित्य प्रति समय स्वाध्याय किया। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है। क्या कहा? ये हम लोगों से कह रहे हैं टोडरमल जी, क्या कह रहे हैं? कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से महापाप ही होता है। वही षट पाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा है। क्या कहा? कल हमने दर्शन पाहुड़ का उदाहरण दिया था, आज सूत्र पाहुड़ का उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, उसी अष्ट पाहुड़ ग्रंथ में। सभी पढ़ेंगे। जय जाय रुवसर सो तिलति सुमेत तमणा गिण दिहते सो, जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाइड़े गोदम। क्या कहा? देखो, इस सूत्र पाहुड़ के इस 2 लाइनों में पंडित टोडरमल जी ने, आचार्य कुंदकुंदाचार्य ने इतनी भाव गर्भित कर दिए हैं कि अगर वास्तव में ये 2 लाइनें कुंदकुंदाचार्य देव ने नहीं कही होती तो आज के समय में समाज में आग लग जाती हो, एक दूसरे के प्राणों के हरने के कारण बन जाते। अगर ये 2 लाइनें किसने नहीं लिखी होती? कुंदकुंदाचार्य देव ने। यहाँ पर टोडरमल जी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में यह कुंदकुंदाचार्य का उद्धरण देते हुए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भैया ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह बात आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव से जो प्रणीत हमारा निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण हुआ है, वहां से ये बात कह रहा हूं कि देखो क्या कहा हुआ है उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में। देखो,
मुनिपद है वह यथा जात रूप सदृश है। क्या कहा? मुनिपद है यथा जात रूप सदृश है। देखो मुनिपद की तुलना किससे की? यथा जात रूप सदृश। कैसे? बोले उदाहरण दिया कि देखो तुम मुनिपद को कैसा मानो? यथा जात रूप मानो। कैसा? एक पैदा हुआ बेटा है ना, निर्वस्त्र रहता है कि नहीं? मुझे बताओ, कोई वस्त्र धारण किए होता है कि नहीं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि वह किसी भी प्रकार का वस्त्र अपने साथ लेकर आता है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। मुझे बताओ, अपने साथ कुछ धन धान्य सामग्री लेके आता है कि नहीं? बताओ। नहीं लेके आता। मुझे बताओ, अपने साथ सगे संबंधी, रिश्ती, पुत्र, माता पिता कुछ लेके आता है कि नहीं? नहीं लेके। ये तीन प्रकार से कारण कौन एक तुरंत जन्मा हुआ बच्चा लेकर नहीं आता। अब कह रहे हैं कि तुम जो मुनि धर्म है ना, सदृश, हाँ, सब सब देखो क्या होता है। उस जो छोटा जो बालक है ना, अनुराग, जो पैदा हुआ है, अस्पताल में 4 बच्चे हुए और 4 बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे हुए और एक ही प्लेटफॉर्म पे पता चला कि चारों बच्चों में कुछ बच्चे बदल गए। अब मुझे बताओ, वह बच्चा बड़ा होकर ये कहेगा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं? कहेगा क्या? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको उस एज में, उस समय ना राग था और ना किसी का द्वेष था, ना बदलने वाले पर द्वेष था और ना किससे जन्मा है उसके प्रति राग था। कैसा था? निष्पक्ष था कि नहीं? अब टोडरमल जी कह रहे हैं सदृश मिलाओ। कैसा मिलाओ? एक सा, समानता देखो। कैसा? कि मुनिपद है वह यथा जात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था। कैसा था? जन्म होते हुए, लिखा हुआ है देखो, जन्म होते हुए था वैसा नग्न है ना? अब इसमें सारे गुण मिला लेना। खाली जो बच्चा पैदा नग्न हुआ है उस नग्नता को ही सदृश नहीं मिलाना। क्या क्या? यथा जात मिलाना। यथा जात मतलब नाराग द्वेष के परिणाम है। मैं इस घर में मैं जन्म लूंगा, इस घर में मैं जन्म नहीं लूंगा, ऐसे परिणाम। मैं इतने टाइम भोजन नहीं करूंगा, मैं इतने टाइम भोजन करूंगा, ऐसे परिणाम। मुझे बताओ, ये जन्म लेते हुए बच्चे में होते हैं क्या? नहीं होते। तो ऐसे ही कहते हैं कि जैसा जन्म होते हुए वैसा नग्न स्वरूप है। चर्या के साथ साथ उस नग्न बच्चे के गुण भी मुनिराज के समानता से मिला लेना। सो वह मुनि अर्थ, यानी सो वह मुनि अर्थ। क्या कहा? देखो, इन टोडरमल जी ने, कुंदकुंदाचार्य देव ने इन एक लाइन कह दो, ये है ना, एक शब्द है बस नीचे है, इसमें देखो पूरी आंखें खोल दी सही तरीके से, कुछ नहीं कहा। मुनिपद है यथा जा सदृश जान लेना, मैं इतना ही कहूंगा। जैसा जन्म होते हुए वैसा नग्न है, बस। इसके अलावा आप अपनी जितनी टीका लगाना हो, जैसे गुण लगा हो, लगा लेना। टोडरमल जी कहते हैं सो, है ना, वह मुनि अर्थ, यानी है ना, धन वस्त्रादि वस्तुएं, उनमें तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? वह मुनि जिसके अंतरंग में यह भान होता है कि मैं तो एक जन्मे हुए बच्चे के समान है, जैसा जन्मा हुआ बच्चा ना राग करता है ना द्वेष करता है, निर्ग्रंथ रहता है, ऐसा मैं समान हूं। और ऐसा समान हूं तो वह मुनि क्या करता है? मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं, उनमें तिल के तुष भी ग्रहण नहीं करता है ना? तथा कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। पापा, यहां पे नरक की बात नहीं कही है, त्रेंच की बात नहीं कही है, निगोद की बात कही है। मतलब क्या कहें? यह जीव अपने अंतरंग में मिथ्यात्व दशा धारण करके निर्वेक गिरवेक तक जाए और वहां से जाके निगोद चला जाए, वहां से जाके ऐसी पर्याय में चला जाए। कौन? कि जो मुनि धर्म अंगीकार करके। तो कहा कि देखो, सर्वप्रथम तो वह मुनि कैसा? बोले वह मुनि अर्थ, मुनि अर्थ मतलब बीतराग स्वभाव निज परमात्मा स्वरूप के अर्थ, मैं भगवान बनूंगा ऐसी निज शुद्धात्मा की प्रतीति, मैं चिदानंद चेतन आनंद घन का प्राणी हूं, ऐसे निज मुनि का क्या? वह मुनि अर्थ, यानी धन वस्त्रादि वस्तुएं, उनमें क्या क्या सब आ गया, शरीर आ गया और शरीर आश्रित समस्त वस्तुएं आ गई। उनमें तिल के, तिल का दाना कितना रहता है? छोटा सा। और तुष कितना रहता है? बिल्कुल छोटा सा, इतना सा,
है ना, तिल भी इतना सा और तुस भी इतना सा, वह भी ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि यथा जात, जैसे एक बालक अपनी माता के गर्भ से पैदा होता हुआ ना तिल लेके आता है और ना तुस लेके आता है, उसी प्रकार निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज अपने निशुद्धात्मा के साथ रहते हुए अपने पास न तिल ग्रहण करते हैं, न तुस ग्रहण करते हैं, और उसके सादृश अन्य पदार्थ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा, और यदि क्या क्या, यदि कदाचित, हाँ, परिग्रहण ग्रहण नहीं करते, उतना सा भी परिग्रह ग्रहण नहीं करते। तथा कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करें तो उससे निगोद जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा अनुराग, कहां जाता है? निगोद। सो यहां देखो गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे। क्या कहा? अब देखो टोडरमल जी उपमा दे रहे हैं हमारे लिए, कह रहे हैं कि देखो जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि पुरुष है या ग्रस्त पने में है, अंतरंग में वीतरागता आई है, संसार से असारता उसको दिख रही है, मैं स्वयं भगवान बन सकता हूं, ऐसे 3 शब्द उसके कान में पड़े, और उस कान में पढ़ के मैं कैसे भगवान बन सकता हूं, यह प्रश्न उसके अंदर उठा। जब उठा तब गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, पुण्य के उदय से यह सब सामग्री मिली और कहा कि देखो परिग्रह नहीं रखना, अब सामग्री मिली है, हम 10 नौकर भगाते हैं, वो 20 आते हैं, 1 लाख रुपए दान देते हैं, 10 लाख रुपए अर्निंग हो जाती है। होता है कि नहीं, है ना? सर्व प्रकार से 2 फैक्ट्रियां बंद करें, 4 फैक्ट्रियों के कारण खुल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नगर समाज छोड़ दें, और पता चला कि वहां अकाल पड़ गया तो 6 नगर समाज और आ जाते हैं हमारे पास मिलने के लिए। तो ये क्या है? मतलब अंतरंग में वीतरागता, अंतरंग में छोड़ने की योग्य भाव, लेकिन पुण्य का उदय ऐसा कि हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुण्य आड़े आ रहा है। अब क्या करें? भगा दें, छोड़ दें, गृहस्थी लग कर दें, ये कर दें? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह है। कितना है कि नहीं? कितना परिग्रह है अभी हमारे पास? कितना परिग्रह? बहुत है कि नहीं? तो कहते हैं कुछ प्रमाण करे। क्या करे? कुछ प्रमाण करे, थोड़ा नियम ले। अब मैं 4 वस्त्र से ज्यादा धारण नहीं करूंगा, मैं इतने कोर से ज्यादा ग्रास ग्रहण नहीं करूंगा, मैं इतने टाइम से ज्यादा भोजन नहीं करूंगा। सर्व प्रकार का प्रमाण करे, है ना? तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है। कौन? गृहस्थ में कोई जीव बहुत परिग्रह रखकर भी उसमें प्रमाण करके ग्रहण करे तो उसके स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी होता है। और ऊपर तो बात ये कही कि जो मुनि धर्म अंगीकार के किंचित भी तिल तुस मात्र के हिसाब से भी परिग्रह रखे तो वो निगोद का अधिकारी होता है, और जो समस्त परिग्रहों के बीच में रह के किंचित परित्याग करे वह स्वर्ग और मोक्ष का धारी होता है। भाव अंतरंग में किसी प्रकार, और मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है, इसलिए ऊंचा नाम रखा कर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। अब मुझे बताओ पापा, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज अगर मुनि अवस्था धारण करके किसी भी प्रकार का परिग्रह रखें और एक ग्रस्त अपने ग्रस्त पने में रह के व्रत उपवास संयम के द्वारा निज स्वाध्याय प्रति समय अपने भावों में सरलता लेकर आए, तो बताओ आपकी नजर में कौन उत्कृष्ट है? श्रावक उत्कृष्ट है। और क्यों श्रावक क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि उस श्रावक का फल उसकी भूमिका के अनुसार उच्च लग रहा है। और मुनि धर्म में अगर कोई पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति करे तो उसकी उस दशा के वक्त पाप का कार्य हो रहा है। तो कहते हैं कि देखो, इसलिए ऊंचा नाम कराकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। अब देखो राजुल, तुम्हारी बात आ रही है। देखो हुंडा सर्पणी काल में यह कलिकाल वर्त रहा है। क्या कहा राजुल ने? कहा था हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, काल दोष के कारण ऐसा होता है। जब श्रावक वैसे नहीं रहे तो मुनि वैसे कैसे रहेंगे? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना? सर्व प्रकार से ये बात आई थी कि नहीं आई थी? बताओ। तो देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, देखो हुंडा सर्पणी काल में यह कलिकाल वर्त रहा है। क्या कहा? इसके दोष से
जिनमत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है, किसके दोष से? हुंडा शर्पणी काल के दोष से, जहां बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का रूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभ भावों में से उदासीन रहते हैं। और अब क्या कहा, देखो देखो, दो बात कह रहे हैं टोडरमल जी। मुनि दिगंबर वेश और मुनि अवस्था धारण करके भावलिंगीपना कैसे होता है? बोले ऐसे होता है ना। इनके दोष से जिनमत में मुनि का तो स्वरूप ऐसा है तथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है ना। जहां बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा रूप अनुभव करते हुए शुभाशुभ भावों से जो उदास, हाँ, आप रूप अनुभव, हाँ, केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं, है ना। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये एक लाइन में फैक्ट दे दिया, नियम बता दिया, है ना, हमारे लिए निर्णय करने की शक्ति जागृत कर दी। कि क्या कर दी कि देखो यह है कि नहीं, क्या बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव। देखो यहां पर परिग्रह रखना वाली बात नहीं है, यहां पर बाह्य का और अभ्यंतर के परिग्रह का लगाव। लगाव मतलब अंतरंग में परिणति, अंतरंग में बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का इकट्ठा करने के विकल्प, है ना, इसका अभाव। आई बात समझ? बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्या कह रहे हैं पापा? बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बाहर से तो बीतरागता निर्ग्रंथता ही दिखेगी, लेकिन क्या अंतरंग में किसी भी प्रकार के परिग्रह के इकट्ठा करने का विकल्प चल रहा है तो वो भी क्या है, उसी पाप का भागी है जिस पाप का भागी नियम लेके हुआ है। क्या कहा? केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। शुभाशुभ भाव कैसे? देखो अशुभ भावों की तो भाव ही छोड़ दो, शुभ भाव पूर्वक जो अपने अंतरंग में थोड़ी सी निर्विकल्पता आती है और उसके भाव रूप सात में से जब छठवें गुण स्थान में मुनिराज आते हैं तो ग्रंथ लिखने के भाव आते हैं, उपदेश देने के भाव आते हैं, तत्व चर्चा करने के भाव आते हैं, दर्शनादिक करने के भाव आते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे भावों पर भी क्या कहा, उदासीन रहते हैं। उदासीन मतलब कैसे? अंतरंग में उपदेश देने की उछलता नहीं होती, अंतरंग में शास्त्र लिखने की उछलता नहीं रहती। ये तो सातवें से छठवें गुणस्थान आने पर शुभ भाव रूप ऐसी क्रिया होती है, लेकिन प्रति समय वह अपने शुद्ध भावों के अंतरंग की स्याही में डुबकी लगाते हैं और प्रति क्षण शास्त्र लिखने में शुद्ध भाव ही लिखते हैं। तो कहते हैं शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। और अब दिस इज ए क्या, जस्ट लेफ्ट टू राइट। अब विषय कषायादित जीव मुनि पद धारण करते हैं। क्या कहा, है ना। अब इस, हाँ, अब थोड़ा सा इस लाइन के लिए ऊपर वाली लाइन से ले लेना। कौन सी? देखो हुंडा शर्पणी काल में यह कलिकाल वर्त रहा है। क्या कहा बाबा, कैसा कलिकाल वर्त रहा है ना, है ना। पहले कल्प वृक्ष थे, वो चले गए, फिर आदिनाथ का समय आया, फिर उसके बाद उन्होंने असीमसी कृषि का उपदेश देके सर्व प्रकार से जीवों को ये बताया, तो लोग हिंसा में पाप प्रवृत्ति रूप परिवर्तन करने लगे। ये क्या, ये काल क्षीण हो रहा। तो बोले हुंडा शर्पणी काल के कलिकाल वर्त रहा है और अब विषय कषाय सक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं। वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रत आदि अंगीकार करते हैं। अब देखो इस समय मुनिराज, इस समय टोडरमल जी के सामने एक भी दिगंबर मुनिराज नहीं था। ये जब ये जो ग्रंथ लिखा गया तब एक भी दिगंबर मुनिराज नहीं था। और सोचो, सुनो, टोडरमल जी ने अपने सामने एक भी दिगंबर मुनिराज को नहीं देखा था, क्योंकि थे नहीं, और थे नहीं तो उनका आचरण भी नहीं पता था, आचरण भी नहीं पता था तो वो लिखते, लेकिन उनके समय में एक भी नहीं था। अब उनके समय में कौन था? अब उनके समय में वो थे कि जो अपने आप को मुनि पद धारण करके भट्टारक देव पिंक गुलाबी सफेद कपड़े पहनते थे और पिछी कमंडल रखते थे। उनके सामने वो थे। तो कहते हैं कि देखो अब विषय कषाय सक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं
वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। श्वेत कपड़े, व्हाइट कलर के, जो श्वेतांबर मत में 11 प्रतिमाओं के धारी जो अपने आप को श्रावक मुनि बतलाते हैं वो, और दूसरे कौन, भट्टारक जो पगड़ी पहनते हैं, हाँ लाल वाले कपड़े पहनते हैं और पिछी का मंडल रखते हैं, है ना। श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं और भोजनादिक में लोलुप रहते हैं। क्या करते हैं, भोजन आदिक में लोलुप रहते हैं, हाँ लोलुप होते हैं। ये भोजन बनाओ, ऐसा नहीं बनाओ, वैसा बनाओ, है ना, लोलुप रहते हैं। अपनी पद्धति के बनाने के उद्यमी होते हैं। क्या कहा, देखो हम मुनि हैं, हम श्वेत वस्त्र या किसी भी प्रकार के गुलाबी वस्त्र, भट्टारक वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब हम मुनि धर्म अंगीकार किए हुए हैं। अब हमारी परंपरा कैसे चलेगी, अब हमारी परंपरा ऐसे चलेगी कि हम भी किसी को मुनि दीक्षा धारण कराएं। अब जब हम मुनि दीक्षा धारण कराएंगे तो हम उसको मुनि पद धारण कराएंगे तो वो हमारी आज्ञा मानेगा, और जब हमारी आज्ञा मानेगा तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। ऐसा प्रवर्तन में आता। अब जैसे अब क्या होता है कि देखो भोजन आदि में लोलुप रहते हैं। अब ये बात मुनिराज अपने मुंह से तो बताएंगे नहीं कि हमें भोजन आदि में ये बताओ, तो जो उनके साथ में जो श्रावक लोग रहते हैं और जो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहते हैं उनसे ये बात कहते हैं और फिर वो श्रावकों से वैसा भोजन बनवाते हैं। तो कहते हैं कि भोजन आदि में लोलुप होते हैं, अपनी पद्धति के बनाने में उद्यमी होते हैं, है ना। वहां कितने ही धनादिक भी रखते हैं। क्या कहा, अभी जो एक कहा महाराष्ट्र में वो मुनिराज का वो केस हुआ था, हाथ पैर वाला, वो तो वो क्या था, नहीं पालीताना में, जिंतूर में क्या हुआ था। आप मुनि धर्म अंगीकार करके वीतरागता धारण करके आपके लिए एक समय पर एक धर्मशाला में नित प्रति समय रहना मुनि धर्म के अंगीकार करने योग्य नहीं है, है ना। और आप एक जगह रह के धर्मशालाएं व्यवस्था में सर्व प्रकार से कार्य करें, हिसाब किताब करें, लेना देना करें, इन आदमी से काम कराओ, उनसे नहीं कराओ, और वेश क्या है, मुनि दिगंबर वेश। तो क्या हुआ, तो बोले देखो कि देखो वे कितने ही धनादिक भी रखते हैं, हिसाब किताब करते हैं, जेब में पैसे रखना है, धन रखना नहीं कहलाता। मुझे बताओ अनुराग, तुम बस स्टैंड पर खड़े हो और तुम्हारे पास जेब में 1 रुपए नहीं है और मोबाइल भी नहीं है, और बैंक में 2-4 करोड़ रुपए पड़े हैं, और मोबाइल में फोन पे भी 2-4 लाख रुपए पड़े हैं, और घर पर है ना असरफियां पड़ी हुई हैं। अब मुझे बताओ बस स्टैंड से घर कैसे आओगे, कैसे आओगे, कैसे आओगे। घर पे पड़ा रहे कितना भी कुछ हो, लेकिन आप अपने आप को उस समय भिखारी मान रहे हो कि करोड़पति मान रहे हो। अरे कहां है भिखारी, 1 मिनट भी शान में कमी नहीं होगी, हम तो करोड़पति है। क्या है, करोड़पति अंतरंग। तो कहते हैं कि देखो कितने ही अगर वास्तविक तरीके से अपने पास धनादिक ना रखें और बैंक बैलेंस बना के रखें, सब प्रकार का साम्राज्य बना के रखें, हिंसादिक करते हैं व नाना आरंभ रखते हैं, करते हैं क्या करते हैं, हिंसादिक करते हैं, नाना सेठिया पाले, नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल तो निगोद कहा है। किसने बाबा, टोडरमल जी ने नहीं कहा, आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने सूत्र पाहोड़ में, षट पाहोड़ में, जय जाय रूवश्रियु तिल तुस मेतम तु गहदी हथेसु जय ले अप बहुम तत्तो पुण जान ऋग्गोदम। ऋग्गोदम का मतलब निगोदम, कहा, निगोद पे। किसने कहा, टोडरमल जी ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मतलब ये बात सुन के कोई भी समाज का एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे कि तुम हमारे मुनिराज के लिए निगोद अवस्था जाने की बात कर रहे हो, तो हम उनसे कहते हैं ये बात मेरी भी नहीं है, ये बात टोडरमल जी की भी नहीं है, ये बात तो आचार्य कुंद कुंद देव की है, जिन कुंद कुंद देव से हमारी यह श्रवण परंपरा चल रही है। तो आपके गुरु ने ये बात कही है, मेरी घर की बात नहीं। तो कहा देखो हिंसादि करते हैं, नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण के करने का फल निगोद कहा है। तब ऐसे पापों का फल तो अनंत सागर होगा ही होगा। क्या अनंत सागर क्या होगा, ऐसे पापों का फल तो अनंत सागर होगा ही होगा। संसार, अनंत संसार, क्या कहा, संसार बोल दो, अनंत संसार, सागर बोल दो। कितने भाव, भाव की गिनती बताओ। अनंत, अनंत मतलब
है। यह आत्मा एक प्रदेशी होके इस पूरे ब्रह्मांड के लोक आकाश में विराजित हो जाए, ऐसा ऐसे बहुप्रदेशी वाला है। और यह शरीर प्रमाण एक देह में रहता है, और इस आत्मा के अंदर अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। और अनंत गुण हो जाए ना, और जो लास्ट के अनंतवा का एक अनंत आए ना, उसके भी अंदर अनंत अनंत गुण है। ऐसे बहुप्रदेशी गुण है, और ऐसे अनंत बहुप्रदेशी गुण इस भगवान आत्मा में रह के हम उस भगवान आत्मा को देख नहीं रहे हैं और नित प्रति समय भावों को अपने व्यथा में लगा रहे हैं। तो क्या होगा? बोले ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार ही होगा। लोगों की अज्ञानता तो देखो। फिर से थोड़ा सा टोडरमल जी के लिए एक उदासीन शब्द हम लोगों को बोलने में आया। कहते हैं कि देखो तो अज्ञानता तो देखो। कोई एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करे, क्या कहा? एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे तो पापी कहते हैं। पापा है? अनुपम, समस्त प्रकार की प्रतिमाएं लेके, सब प्रकार के व्रत उपवास नियम सारम धारण करके कोई अगर कोई एक प्रतिमा का उल्लंघन करे तो उसकी ना घर में इज्जत रहती है, ना समाज में इज्जत रहती है, और कहीं इज्जत नहीं रहती, और वह महापापी नाम पाता है। क्या नाम पाता है? महापापी। मतलब कैसा कि एक घर में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य में 5 सदस्य अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, उनका कोई नियम नहीं है और अभक्ष ले रहे हैं, और एक व्यक्ति है वह नियम पूर्वक क्या कर रहा है? अभक्ष भक्षण नहीं कर रहा है, लेकिन चोरी छुपे मान लो अभक्ष भक्षण कर दिया। अब मुझे बताओ इन 6 में पापी कौन और धर्मात्मा कौन? कौन? जो चोरी छुपे अभक्ष भक्षण कर रहा है वो कौन? महापापी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये महापापी नहीं है? वो तो साक्षात दिन दहाड़े सामने बैठ के महापापी अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए इनका कोई नियम नहीं है। ये अज्ञानता बस आगे जाके सुधर सकते हैं। हाँ हाँ, ये सुधर सकते हैं। अज्ञानता बस भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यह जानते हुए भी चोरी छुपे भोजन ग्रहण कर रहा है। ये जाएंगे स्वर्ग थोड़े से भावों की अपेक्षा से, और ये जाएगा निगोद। क्यों? क्योंकि यह जानबूझकर नियम लेके ही अभक्ष भक्षण का त्यागी नहीं हुआ। तो कहा देखो तो लोगों की अज्ञानता, एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरु। ये टोडरमल जी ये शब्द कह के समाज में बैठे हुए 200-250 हजार लोगों के सामने ये बात कही तो 1 मिनट में फुरूरू सी आ गई लोगों को। क्या आ गई? क्यों नहीं आएगी? अपने अंतरंग में ऐसी आत्मा झंझोड़ेगी नहीं? यार यही तो बात है, यही तो मैं कर रहा हूं। मतलब एक घर में एक बालक अगर अभक्ष भक्षण करे, बिना मंदिर के भोजन ग्रहण करे, तो हम तो उसको कहते हैं कि पहले मंदिर जाओ उसके बाद भोजन देंगे। अभक्ष भक्षण आलू प्याज नहीं आते तो पहले छोड़ो उसके बाद जैन कहलाओगे, ये बात करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति धर्म का चोला पहन के एक तिल तो मात्र भी परिग्रह ग्रहण करे और हम उनको गुरु मानते हैं, तो कहते हैं कि देखो एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। लोगों की अज्ञानता तो देखो। उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, सो क्या करते हैं? उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, सो शास्त्र में ऐसे दोषों को कृतकारित अनुमोदना का फल कहा है। क्या करना? कृत कारित अनुमोदना। कृत मतलब करना, कारित मतलब करवाना, और अनुमोदना किए हुए कार्य को बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाँ, बढ़ा चढ़ा के वही तो क्या है ये? ऐसा कृत कारित अनुमोदना। हाँ, हमसे तो अच्छे। सो शास्त्र में ऐसे बात को कृतकारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। किनको? जो मान रहे हैं और जो मनवा रहे हैं उनको, और जो मान रहे हैं उनको भी, है ना। देखो अब इन 2.5 लाइन में पंडित टोडरमल जी सच्चे बीतरागी संत का स्वरूप बताते हुए हमारे लिए बात कह रहे हैं। देखो, जो दुनिया में सर्वप्रथम ये बात आती है कि देखो भैया पहले तो मुनि धर्म अंगीकार कर लो,
अब उसके बाद क्या रहेगा? बोले तुम्हारे लिए गृहस्थ तो रहेगा नहीं, माता पिता तो रहेंगे नहीं, स्त्री पुत्र तो रहेंगे नहीं, दुकानदारी तो रहेगी नहीं, धर्म ना करने वाला ऐसा परिग्रह तो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, हिसाब किताब के लिए पैसे धैली तो रहेंगे नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम्हें ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारा आचरण नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हें अंतरंग में ऐसा लगा है कि भाई हम मुनि धर्म अंगीकार कर लें, तो पहले तुम मुनि बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम मुनि बन जाओ। अब जब तुम मुनि बन गए तो तुम्हारे पास क्या टाइम ही टाइम है। क्यों? घर छूट गया, पैसे छूट गए, स्त्री पुत्र मकान जात, अब तुम धीरे 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 पढ़ाई करोगे और पढ़ाई करके तुम्हारा श्रद्धान में ज्ञान आया और फिर तुम भगवान बन जाओगे। ऐसे ही बात होती है ना। ऐसे ही कहते हैं भैया हमसे तो वो सही है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो ये क्रम नहीं है, ये जो तुमने क्रम की परिपाटी को फेरबदल करके अपने प्रयोजनभूत तत्व के हिसाब से अपने पंचेंद्रिय विषय शक्ति के कारण आप जैसी क्रिया करने में अपना जो मनगढ़ंत क्रम बता रहे हो, ये क्रम कार्यकारी नहीं है। बोले कौन सा क्रम कार्यकारी है? तो मुनि पद लेने का क्रम तो यह है। क्या कहा? मुनि पद लेने का क्रम तो यह है। पहले तत्व ज्ञान होता है। क्या होता है? सर्वप्रथम तो भेद विज्ञान होता है, सर्वप्रथम तो सम्यक ज्ञान होता है, सर्वप्रथम तो अपने जीव और अपने शरीर के प्रति विरक्ति आती है, संसार और संसार के प्रति विरक्ति आती है। मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसी नित्य प्रति समय जिनके अंतरंग में भावना चलती है, तो पहले तत्व ज्ञान होता है। यहां पर तत्व जीवादि 7 तत्वों को समझना, ग्रंथ आदि को पढ़ना, श्रद्धान में लेना, ऐसी बात नहीं। अपने अंतरंग में स्वयं सिद्ध भगवान परमात्मा हूं, ऐसा तत्व ज्ञान जिसकी प्रतीति होती है। ऐसा नहीं कि पहले मुनि धर्म अंगीकार किया, अब पढ़ोगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहला नियम तो क्या? बोले पहले तो तत्व ज्ञान होता है, पहला। तत्पश्चात दूसरा उदासीन परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन परिणाम, मतलब वीतरागता आती है। बताओ, अंतरंग में वीतरागता है नहीं और मुनि धर्म धारण कर लिया, अब हम वीतरागता लेंगे, ऐसा मुनि धर्म नहीं है। सर्वप्रथम तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया अंतरंग में तत्व ज्ञान चलना चाहिए। हाँ, कहां जाएंगे? बोले आदिनाथ भगवान के समय 4000 मुनिराज ने मुनि दीक्षा धारण की। तो मुझे बताओ, मुनि दीक्षा धारण की तो वेश में कोई कमी रखी? नहीं करी, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं किया, तो भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहे। और जिन आदिनाथ प्रभु ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान किया, बाद में मुनि दीक्षा धारण की, तो भगवान बन गए। आई बात समझ में? और जिन्होंने तत्व ज्ञान नहीं किया, केवल वेश धारण किया, तो भ्रष्ट हो गए। तो कहते हैं भेद, पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात क्या कहता? उदासीन परिणाम होते हैं। उदासीन कैसे? मैं स्वयं भगवान हूं, यह शरीर आश्रित मेरी क्रिया नहीं, ये जो रागादिक भाव हो रहे हैं उन भावों का मैं विकल्प का करता नहीं। राग के परिणाम इस आत्म स्वभाव के परिणाम से बिल्कुल पृथक है। राग के परिणाम इस आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। मैं स्वयं सिद्ध हूं, ऐसा स्वभाव मेरा है, और उस स्वभाव के सामने राग द्वेष के परिणाम और शरीर आश्रित क्रिया कोई आती नहीं। मैं भगवान बनूंगा, ऐसी नित्य प्रति समय जिसके अंतरंग में भावना आती है, तब इस जीव को इस संसार से वैराग्य आता है। तो कहा पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं। तीसरी बात, परिचय आदि सहने की शक्ति होती है। क्या होती है? परिचय, है ना, 22 परिचय सहने की शक्ति होती है। अब देखो, हाँ, स्वतः ही है। अब देखो, जब बीतरागता तत्व ज्ञान अपने अंतरंग में आएगा और उस तत्व ज्ञान का फल देह जुदा में जुदा ऐसी प्रतीति आएगी, और जब बीतरागता अंतरंग में आएगी, तो मुझे बताओ 22 परिचय में आप जो नृत्याचार पालन होते हैं, ये स्वयं होंगे कि करने पड़ेंगे? क्यों? जब उदासीनी प्रवृत्ति आ गई, तो मुझे बताओ देह आश्रित क्रिया भी तो उदासीनता से आई, और जब उदासीनता से देह आश्रित क्रिया आई, तो उस क्रिया में भी विरक्ति आई, और विरक्ति आई तो उसको सहने की सामर्थ्य भी इकट्ठी हुई, और सामर्थ्य इकट्ठी हुई तो 3 कारण बने। बोले क्या? तत्व ज्ञान, दूसरा उदासीन परिणति, और तीसरा परिचय सहने की शक्ति। तब वह स्वयं मुनि पद होना चाहता है। ये स्टेज सर्वप्रथम, उसके बाद कदम रखना कि नहीं?
मुझे बताओ पापा, अपन को छत पर जाना है, सीढ़ी सामने दिख रही है, तो सीढ़ी पर एकदम कदम नहीं चढ़ते, पहले हम देखते हैं क्या कहा, पानी तो नहीं डला है, कंकड़ पत्थर तो नहीं डले हुए हैं, हम गिर तो नहीं जाएंगे, सीढ़ी हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार ऊंची तो नहीं है कि हम थक जाएं, सर्व प्रकार से कारण देख के तब हम कदम रखते हैं। अरे जो देखी जाएगी चढ़ जाओ, फिर देखी जाएंगी, और क्या होगा, आगे जाके गिर जाओगे, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। तो कहते हैं देखो, तब निर्णय हुआ तीन चीजों का, कौन सा, मुनि पद लेने का क्रम, अभी मुनि पद लिया नहीं है, ये क्रम है, और क्रम में पहले एक बात आई, तत्व ज्ञान, अपने तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ, दूसरा उदासीन प्रवृत्ति हुई, और तीसरा परिसह सहने की सामर्थ्य प्रकट हुई। अब हमारे अंदर भाव आए कि अब हम मुनि बनेंगे, तो वह स्वयं मुनि होना चाहता है। कौन, दूसरा नहीं, हम तुम्हें दीक्षा दे सकते हैं, आओ तुम हमारे संग में आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दिला दूंगा, ऐसी बात नहीं, तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। क्या कहते हैं, पहले तो स्वयं की भावना मुनि धर्म अंगीकार करने की, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ऐसी भावना जिसकी नित प्रति समय अपने प्रतीति में आएगी। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से, और मेरा स्वरूप का, ये शरीर नहीं, मेरे स्त्री नहीं, मेरे पुत्र नहीं, मेरे मकान नहीं, यह जमीन जायदाद भाव मेरा नहीं, मेरा भाव तो यह संसार के अभाव करने के लिए मिला था, मैं कहां यह पामर पुरुष संसार के राग में पड़ गया, अब मुझे इस संसार के भोगों से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, हे प्रभु मैं कब भगवान बन जाऊं, ऐसी प्रतीति जिसके समय आती है, तब वह अपने अंतरंग में बीतरागता लाता है, तत्व ज्ञान लाता है, परिचय सहने की सामर्थ्य लाता है, और सामर्थ्य लाके अपने गुरु आचार्य के पास पहुंचता है कि हे प्रभु मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, और मुझे मुनि धर्म अंगीकार करना है। क्यों, क्योंकि मुनि धर्म अंगीकार किए बिना मोक्ष होता नहीं, और आज हमने कमर कस ली है कि मैं तो भगवान बन के रहूंगा। तो कहते हैं तब गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है, बस दो लाइनें और, क्या कहा, यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषयाशक्त विषय कषाया शक्त जीवों को माया से व लोभ दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। करुणामय शब्द टोडरमल जी के 1.5 लाइन में ये कह दिया कि देखो देखो पापा, आज छोटा सा बालक है, 8वीं 10वीं 11वीं पढ़ा है, उसको सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं, भविष्य का कोई नॉलेज नहीं, इसकी पूरी बागडोर तो पेरेंट्स के ऊपर रहती है ना। देखो हम इसको डॉक्टर बनाएंगे तो इसको चीड़ा फाड़ी करनी पड़ेगी, हम इसको शास्त्री बनाएंगे तो ये प्रवचन करेगा, अगर हम इसको दुकानदार बनाएंगे तो 24 घंटे संकलित विशुद्ध कर परिणाम करके रत रहेगा। ये सबका निर्णय पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की। और अगर पेरेंट्स करते हुए अपने बेटे को भी उसी मार्ग पर लगावें तो मुझे बताओ डबल पाप लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं। वो तो अज्ञानी, वो तो 10वीं 8वीं क्लास में एक अज्ञान, अभी तो वो अपने पैरों पर खड़ा सोच समझना प्रारंभ किया है, और पेरेंट्स ने दुनिया देखी है, माता पिता ने दुनिया देखी है, और माता पिता ने उस दुनिया के दुख देखे हैं, और दुख में कैसे अपने आप को पृथक करना है इसकी परिणति अपने अंतरंग में धारण की, और ये बात अपने बच्चों को ना सिखाएं तो मुझे बताओ वह पेरेंट्स कार्यकारी है कि नहीं। मतलब आप अपना प्रयोजन रुपए पैसे धन धान्य से साध के अपना जीवन व्यतीत कर दिया, और अपने बेटों को भी वही संस्कार देके तुम धन इकट्ठा करो मैं उसको भोगूंगा ऐसी ही प्रेरणा दे दी। मतलब तुमने अपना अनंत संसार बढ़ाया और अपने बच्चों का भी अनंत संसार बढ़ाया। तो कहते हैं कि देखो कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषाय युक्त जीवों को माया से, क्या कहा, माया से सपने दिखा के लालच आदिक दे के ऐसा होगा, भोजन आदिक मिलेगा, नाना वस्त्र मिलेंगे, उपहार आदिक मिलेंगे, अरे मान सम्मान आदिक मिलेगा, ये जो तुम्हारे नगर के तुम्हें मानते पूजते नहीं है ये तुम्हारी अष्ट द्रव्य से पूजा करेंगे, ऐसा मुनिपद है तुम धारण कर लो, 3 लोक में पूजे जाएंगे, स्वधर्म इंद्रादिक भी जिन मुनि की पूजन करते हैं ऐसे तुम्हारा पद हो जाएगा। ऐसा लोभ लालच आदिक देके जीवों को माया से लोभ दिखाकर मुनि पद देना,
पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो वह बड़ा अन्याय है। चिंता नहीं करो, हम प्रायश्चित दे देंगे। क्या दे देंगे? प्रायश्चित। अवहेलना हुई, चिंता नहीं करो, हो गई, हो जाने दो, हम प्रायश्चित दे देंगे, प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर देंगे। मतलब पहले तत्व का ज्ञान नहीं, डायरेक्ट आचरण पर लेके आए और आचरण मुनि पद योग्य हुआ नहीं तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर दिया, ऐसा जैन धर्म की प्रतीति नहीं। ऐसी बात टोडरमल जी ने आज यहां पर कुंदकुंदाचार्य के सूत्र पाहुड़ के ग्रंथ का है ना उदाहरण बना के हमारे लिए यह बात बताई। अभी चिंता नहीं करो, टोडरमल जी बहुत उदाहरण देने वाले हैं, सारे है ना, एक एक ग्रंथ के उदाहरण यहां देने वाले हैं। हमारे लिए कोई मुनि धर्म का विरोध आदि बात करने की प्रतीति नहीं है, और ना ये भाव टोडरमल जी के इस ग्रंथ में लिखने थे। यह भाव इन श्रावकों की आंखें खोलने के लिए थे। देखो बाबा, एक व्यापार रहता है ना, और व्यापार में नफा कौन जानता है और नुकसान कौन जानता है? अनुराग, जानते हैं कि नहीं? फायदा क्या होगा? 10 की चीज 12 में बेचो तो 2 रुपए फायदा कहलाता है। इसका तो ज्ञान हमारे लिए होता है कि नहीं? और जब यह जीव धर्म मार्ग पर आता है और इसको धर्म मार्ग पर हमारे भाव बिगड़ जाएंगे, यहां पर यह ज्ञान नहीं करता और किसी भी गुरु के समागम में आके अपने भाव खराब कर लेता है। और यह क्षोभक्षम का ज्ञानी है, तत्व विचार करने का इसको निर्णय करने की सामर्थ्य है, क्योंकि इसको यह पता है कि 2 रुपए मुनाफा लेने में फायदा कहलाता है, और यहां पर यह जीव अंधा बन जाता है। तो टोडरमल जी हमारे लिए कसौटी दे रहे हैं कसने की। ये बातें सुना के समझा के एक एक बात को 10-10 बार बोल के कसौटी कस के देखो, निर्णय करके देखो, यथार्थ स्वरूप जानकर देखो। अगर यथार्थ स्वरूप में है तो अष्ट द्रव्य से पूजन करने योग्य है, और यथार्थ स्वरूप नहीं है तो 3 काल में खुद तो निगोच जाएंगे और साथ में हमें भी ले जाएंगे। कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं, ये हम नहीं, कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं। सहजानंद